जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, इस नकली औरत को आप भूले तो नहीं है ना? भूल भी जाएं तो हम भूलने नहीं देंगे, क्योंकि इस महिला को जब तक भारत से भगा नहीं देना है तब तक चैन से नहीं बैठना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिन से इनकी तारीफों के पुल नहीं बंधे हैं तो हम बांध देते हैं। दोस्तों, आजकल आपने गौर किया है, ये नकली खिलाड़ी औरत लगातार योगी मोदी की जय जयकार लगाने में व्यस्त है। काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। आखिर कारण क्या है? क्यों आजकल ये वही सारी चीज़ें रिपीट कर रही है? बीच में तो सब कुछ साइलेंट हो गया था, लेकिन फिर से वही ड्रामा शुरू। वजह हम बता देते हैं। दोस्तों, पहले इस नकली औरत के नकली पने को सुनिए। हम आपसे कहेंगे कि जब ये बोल रही होगी तो ख़ास करके इसकी आंखों पर आप गौर फरमाइएगा। इसकी आंखों से झूठ टपकता हुआ दिखाई देगा। इसकी जुबां पर जब भी कोई बात रखी जाती है हमारे देश को लेकर तो वहाँ भी झूठ परोसा जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले इस नकली औरत को सुन लेते हैं। योगी सरकार इज बेस्ट, मोदी सरकार इज बेस्ट, बीजेपी बेस्ट। इतना अच्छा काम करते हैं सच में देश के लिए। इस चालाक लोमड़ी की बात को समझे नहीं समझे ना? चलिए समझाते हैं। असल में ये देखिए क्या कह रही है। कह रही है मोदी सरकार इज़ बेस्ट, योगी सरकार इज़ बेस्ट, बीजेपी इज़ बेस्ट, और साथ में दिखा रही है वो सीसीटीवी कैमरास के वीडियोस जो इसके घर के बाहर लगे हुए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि छोटी से छोटी बारीकियां जो ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान भेजे, अपने आकाओं को भेजे, उस काम को अमल करती जा रही है ये। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अपने पाकिस्तानी आकाओं को इसको बराबर रिपोर्ट भेजनी होती है, तो ये रिपोर्ट बराबर भेज रही है। ये साबित कर रही है कि मैं गुणगान में लगी हुई हूँ मोदी के, योगी के, भारतीय जनता पार्टी के, ताकि यहाँ बने रहने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। दूसरी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से ही इस महिला के समर्थन में बात करनी शुरू कर दी है। अब आप कहेंगे कि क्या समर्थन है? समर्थन ये है कि पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने एक शगुफा छोड़ा है और वो पाकिस्तान में बैठकर भारत की खबर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में सीमा हैदर को अब असाइलम मिलने वाला है, जिसकी घोषणा औपचारिक तौर पर 15 अगस्त को की जाएगी। अब दोस्तों, ज़रा सोचिए कि ये लोग किस तरीके से पाकिस्तान में बैठकर एजेंडा तय करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि उसने सीमा हैदर की एंट्री पाकिस्तान में इल्लीगल यानी अवैध तौर पर करवाई है। जो महिला अवैध तौर पे घुसी और अवैध तौर पे अभी तक भारत में रह रही है, उसे किस तरीके से भारत में वैध नागरिकता दी जा सकती है? बहुत बड़ा सवाल। अगर बहुत सारी चीज़ों पर हम गौर भी फरमाएं तो ये तमाम दावे करती है। जैसे कहती है कि मैंने यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से शादी की, मैं हिंदू बन गई हूँ। तो ये सारी चीज़ें चाहे ये कितना कर ले, अगर सरकारी तौर पे वो जस्टिफाइड नहीं है तब तक इस महिला को यहाँ किसी भी तौर पर वैध नहीं माना जा सकता। ये हम नहीं, ये कानून कहता है। अब सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान से जो वीडियोस चलती हैं वो देखने में ज़रूर लगता है कि खिलाफत भरा है, लेकिन असल में वो खिलाफत इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को लगे कि वाकई में सीमा हैदर पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, और उसका लिखित में ये कहना कि मैं अगर पाकिस्तान जाती हूँ या मेरे बच्चे जाते हैं तो मुझे मार दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंसार बरनी ने सीमा को लेकर अपना दर्द बयां किया और ये बताया कि सीमा यहाँ प्लांट करके लाई गई है, सीमा को फंसाया गया है और सीमा कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, वो तो सब कुछ भारत की एजेंसियां उससे करवा रही हैं। तो इस बातों में, मतलब जो बातें उन्होंने कही, उन बातों में बहुत सारी बातें छिपी हुई है जो हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, सीमा हैदर का मामला इतना बड़ा नहीं था जितना कि पाकिस्तान के लोगों ने बना दिया। असल में पाकिस्तान से सीमा हैदर पूरे तौर पर प्लांटेड है। इसको लेकर जितनी भी
बातें उठती हैं वो सब कुछ पाकिस्तान के द्वारा तैयार की जाती है ताकि लोग सीमा हैदर की खबर में ही उलझे रहें और वहां से उनको निकलने ही ना दिया जाए। हम बता दें कि सीमा हैदर का निपटारा सिर्फ 2 ही वजह से हो सकता है। एक सबसे बड़ी वजह है जो पाकिस्तान के हाथ में है। हमने बार बार कहा कि सीमा हैदर यहाँ सिर्फ इसलिए रह रही है क्योंकि उसने राष्ट्रपति को लिखित में ये कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान गई तो मुझे और मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। अब इसका जवाब अंसार बरनी भले बार बार कहते रहें कि सीमा यहाँ आए, वो हमारी गेस्ट बन के रहेंगी, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि अंसार बरनी कौन है और उसकी बात को भारत सरकार आखिर क्यों तवज्जो दे। बात में दम तो तब होना जब पाकिस्तान सरकार की तरफ से लिखित में ऐसा आए कि सीमा हैदर पाकिस्तान यदि आती है तो वो यहाँ पर सेफ है। लेकिन इस बात पर ना अंसार बरनी जोर देंगे और ना ही पाकिस्तान का कोई भी और व्यक्ति, क्योंकि सीमा हैदर को भारत में रखना ही उनका मेन मकसद है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर जिससे सीमा हैदर यहाँ से वापस भेजी जाए। तो दूसरा तरीका है कि सीमा हैदर की बेल कैंसिल हो, जिसे लेकर हेमंत पराशर अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। वो तमाम वकीलों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से सीमा हैदर की बेल कैंसिल हो सके। एक बार बेल कैंसिल नहीं हुई कि सीमा हैदर वापस जेल जाएगी और जेल जाने के बाद उसके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब ये दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं तो तीसरा काम जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी सीमा हैदर अपनी तरफ से कर रहे हैं वो यही है कि एक तरफ सीमा हैदर का बार बार मोदी की जयकार और योगी की जयकार लगाना और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को लगातार सीमा हैदर को टारगेट करते रहना ताकि उधर भी लोगों को लगे, यानी कि भारत सरकार को ये लगे कि सीमा हैदर पाकिस्तान में सेफ नहीं है। आखिर लिखित में पाकिस्तान क्यों नहीं देना चाहता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में सेफ है, इसलिए उसे और उसके बच्चों को यहाँ भेज दिया जाए? ये बहुत बड़ा कारण है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। और हाँ, आप लोगों के कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, तो इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना चाहते हैं वो भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।